तो बाबा का एहसान, सबसे बड़ा एहसान यही है बाबा का, कि बाबा निष्काम कर्म करने इस धरती पर आते हैं, और सिर्फ हम बच्चों को सुधारने के लिए। और उसके बदले में इनको उसका फल भी नहीं मिलता, और ना वो चाहते भी हैं। तो यही बाबा का सबसे बड़ा एहसान। चलिए, बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, 23 तारीख की वाणी है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। कि जो भारत की महिमा है, आप बड़े बड़े पुराने ऑथर का देखेंगे, फॉरेन ऑथर्स का खासकर, तो उसमें भारत की वैल्यूज की महिमा बहुत है। भारत में लोग ईमानदार थे, यहाँ पे पुलिस नाम की भी कोई चीज नहीं थी। तो वो वैसा कब बनेगा, जब पवित्रता। तो पवित्रता बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। तुम्हें श्रीमत है घर गृहस्थ में रहते पवित्र बन। क्योंकि जो एंशियंट, जो पुराना भारत था, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सन्यासी थे वो तो घर परिवार में लोग रहते थे, बल्कि सन्यास धर्म भी बाद में आया। तो इसलिए घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभो। प्रश्न है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? तो उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है वहां। तो जैसे हर चीज से दूर, उन्हें लगता है भाई चलो यहाँ पे रहेंगे, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो वो रहते हैं। एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। एम ऑब्जेक्ट माना उसके पीछे कोई उद्देश्य हो कि यहाँ से हमने सीखना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं होता। परंतु यहाँ तो तुम मर्जीवा बनते हो। और यहाँ की बात जो है, यहाँ तो तुम पुराना जैसे जीवन से निकलकर एक नए जीवन में आते हो। तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता, घर में रहे तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। ये रस्म उन सत्संगों में नहीं है। तो ये जो ज्ञान अमृत पीना है, और बाबा धारणा पे तो कितना ज्यादा जोर देते हैं, ये सब बाहर के सत्संगों में नहीं मिलेगा। उनको तो अगर वो थोड़ा सा भी सख्त हो जाएंगे, तो उनके पास लोग आने कम हो जाएंगे, लोग कमाएंगे तो पैसा कमाएगा। और यहाँ तो बाबा है, यहाँ तो बाबा को कोई, तो जीरो टॉलरेंस है टूवर्ड्स जो भी विकार वगैरह है। ओम शांति। नीचे से पढ़ते हैं क्योंकि ये सवेरे कवर किया था। रात्रि क्लास। मनुष्य दो चीज को जरूर चाहते हैं, एक है शांति, दूसरा सुख। जो भी दुनिया में मनुष्य है, चाहे वो अधम से अधम हो, बिल्कुल नीचे हो, सारे उसने गलत काम कर रखे हो, मगर ये दो चीजें वो जरूर चाहेगा, एक शांति, दूसरा सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति। एक विश्व में हो, विश्व में माना उसके लिए चाहे वो यही सोचे कि मेरे आस पड़ोस में ही शांति हो, और अपने लिए शांति। विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्यों। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है, तो जरूर कब शांति हुई होगी। भाई अभी अशांति है, आपको कैसे पता कि शांति इस विश्व में हो भी सकती है, या शांति कैसी चीज है आपको कैसे पता? भाई जरूर आपने पहले टेस्ट करी हुई है, तभी तो आप कहते हो कि अभी शांति चाहिए। परंतु वह कब कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, ये कोई को पता ही नहीं है। ये वास्तव में अशांति ऐसा नहीं कि भारत पे लोगों ने आक्रमण कर दिया उस वजह से अशांति होगी। वो तो बहुत गलत सोच है। भाई आक्रमण भी क्यों करा? क्योंकि ये विकारों की वजह से, तो उससे हुई। क्योंकि घोर अंधियारे में तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें खुशी होती है। लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है, तो ठंडे पड़ जाते हैं। भाई ये तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, हाँ आप ये जो बात बोलते हैं बिल्कुल सही है, विश्व में ऐसे ही शांति होगी जब वो कहते हैं भाई आप करो एक काम, वो कहते हैं नहीं जी ये हमसे नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना भाई, व्यक्ति चाहता तो है भगत सिंह, मगर दूसरे के घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा ना हो। तो वही बात है कि पावन जब बनना पड़ता है तो ठंडे पड़ जाते हैं। ये विकार है सभी का दुश्मन, और फिर सभी का प्यारा है। दुनिया में कोई दूसरे को दुश्मन थोड़ी मानते हैं। वो कहते हैं अरे भाई क्या बात करते हो, ये सारे विकार की वजह से ही तो हम जिंदा हैं, इनसे ही तो हमारा प्यार है। इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं है, कोई मानता ही नहीं है ये विष है। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट होता है, उसको आप बोलोगे भाई ये ड्रग छोड़ दो, वो कहेगा नहीं नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। तुम कितना माथा मारते हो फिर भी हार खा लेते हैं। सारी पवित्रता की ही बात है। बाबा कहते हैं सारा घूम फिर के बात पवित्रता पर आती है। इनमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती है। काम महाशत्रु है, क्योंकि हम लोग इतने सारे जन्म लिए हैं। तो जैसे शरीर को देख के आकर्षण होना हमें तो पहले स्वाभाविक लगता था, तो क्योंकि फिर वो बाबा ने कहा वो काम की आकर्षण होती है। इन पर जीत पाना महावीर का काम है। तो जिसने इस पर जीत पा ली, अब उसके आकर्षण बंद हुए, तो वो जैसे वो महावीर है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है।
तो जैसे ही शरीर का ध्यान आएगा, सबसे पहले फिर उसके बाद काम विकार ध्यान, इन पर जीत पानी है। गीता में भी आता है कि हे अर्जुन, इसको बलपूर्वक तू इससे जीत, काम विकार से। जो पवित्र हैं उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं। भाई जो गुरु हैं उनको हम मानते तो चलो वो रहे ना रहे, मगर हम हमारी तो आस्था यही उनमें रहती है कि ये तो पवित्र आत्मा है, ये तो महान आत्मा है। तो जो अपवित्र होगा वो गुरु के आगे अपने आप झुकेगा। जैसे ही आपको ये पवित्र आत्मा आएगी, तो अपवित्रता जो मनुष्य होगा उसके मन से वैसे ही उसके प्रति उद्गार निकले। कहते हैं हम विकारी, आप निर्विकारी। वो पूजा करते हैं ना, भाई मैं मूरख खल कामी, पाप हरो देवा, कि आवे पाप हरो। ऐसे नहीं कहते हम क्रोधी लोभी, सारी बात विकार की ही है। शादी करते ही है विकार के लिए, विकार में जाना है, जैसे लाइसेंस मिल गया। ये फुरना रहता है माँ बाप को, बड़े हों तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे। अभी माँ बाप को यही लगता है कि भाई ये बड़े होंगे, नौकरी वोकरी करेंगे, थोड़ा हमें भी पैसे देंगे। विकार में ना जाए तो झगड़ा मच जाए। भाई कोई ये कह दे कि पति पत्नी शादी से पहले कि हम विकार में नहीं जाएंगे, तो शादी टूट जाए उसकी। तो बाबा ने कहा झगड़ा मच जाए। इतना बड़ा झगड़ा जो मुंह लेना है वो सिर्फ एक शिव बाबा ही ले सकता है, और किसी के बस की ये झगड़ा, जिसको बाबा गीता में बोला और बाकी उसमें भी बोला कि जब मैं आता हूँ तो मूढ़मती लोग मुझे गाली देते हैं। तो गाली तो इसीलिए तो देते हैं कि यहाँ पे तो लोग विकारों से हिरे हुए हैं, और यहाँ पे आकर कोई बोले कि काम विकार गलत है तो उस पे तो झगड़ा ही मचेगा। तुम बच्चों को समझाना होता है ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। अब ऐसे समझाओ, तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है। तो जैसे बाबा ने कहा कि और कहीं एम ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे आने का उद्देश्य है। जब हम बाबा के बने हैं तो हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसा बनना चाहते हैं, नर से नारायण, राजाओं का भी राजा बन। तो ये हमारा उद्देश्य है। चित्र सामने है, इसको सत्संग नहीं कहा जाता, ये पाठशाला है। ये तो जैसे पाठशाला में पेपर होते हैं, पेपर पास होके अगली क्लास में जाता है, वहां पे ये थोड़ी है। सत्संग में तो कोई भी जाए, कोई भी जाके बैठ जाए, कभी भी उठ जाओ, कभी भी बैठ जाओ, गए नहीं गए। दुनिया में तो वो सत्संग अच्छा है जहाँ पे कोई आपको फोर्स भी ना करे, चाहे कितना भी गलत काम करो सत्संग में जाके बैठ जाओ। तो दुनिया में तो वो लोगों को मजा आता है। तो बाबा ने कहा नहीं, ये पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सम्मुख राजयोग सिखावे। सत्य संग यानी सत्य का संग, और सत्य कहा जाता है भगवान को, ईश्वर को। गॉड इज ट्रुथ। तो जब उसके साथ तब हो जब सम्मुख वो राजयोग सीखे और वो सिखावे। सत का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखला। बाप कोई गीता सुनाते नहीं है, मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला, तो जाकर गीता सुने, इतनी कशिश होती है। ये सच्ची गीता पाठशाला है। तो बाबा ने ये पहले, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में शुरुआत में आए थे, तो पहले सारे सेंटरों के नाम पे ऐसे सच्ची गीता पाठशाला लिखा होता था तो ये सच्ची गीता पाठशाला, यहाँ पे सच्ची गीता सुनाई जाती है, जहाँ एक सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो जैसे ही यहाँ पे आप आए, आपका बाबा पे निश्चय हुआ, तो सदगति मिल गई। स्वर्ग में तो आएंगे, चाहे त्रेता के अंत में आएंगे जरूर, और उसके साथ साथ हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछे सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? भाई लोग पूछते हैं, भाई आप ये सच्ची गीता पाठशाला लिखते हो कि ये क्या बात है, क्या बाकी सारी झूठी हैं? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है। सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच हो सकती है कि शायद झूठी भी है, भाई लोगों को लगेगा भाई बाकी झूठी हैं, ये तो ऐसे ही लिखते हैं, सच्ची है। तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। अब देखिए ब्रह्मा बाबा कितने, बाबा की उम्र क्या थी, बहुत उम्र हो गई थी, मगर सेवा के लिए बाबा का बराबर उत्साह बना रहता था। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतयुग में ये पावन थे, तो बाबा जहाँ मुरली सुनाते थे वहां पर लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा रहता था, तो इसीलिए बाबा उनकी तरफ इशारा करके कहते थे, तो कहते थे भी ये पावन थे। तो वो सतयुग की बात कर रहे हैं। कैसे बने सो सिखलाते हैं। सिर्फ इतना ही जान लेना काफी नहीं है कि सतयुग में ये देवी देवता थे, वो बने कैसे ये भी तो सिखलाएं। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? ये यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है। अब हमें पता है कि ये हर एक आत्मा का यहाँ पर अपना अपना एक फिक्स्ड पार्ट है। तो वो जो आत्मा सतयुग में नहीं आई है, आप उसको जितना मर्जी समझा लो, क्योंकि उसने सतयुग में आना नहीं है ना, उसने देखा है सतयुग पिछले कल्प में भी,
तो उसको ये ज्ञान समझ नहीं आएगा, उसको लगेगा ये पता नहीं क्या बात करते हैं, ऊपर से जाता है सर। तो बाबा ने कहा ये समझेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले समझा, सॉरी, भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हुए हैं। भक्ति मार्ग में कैसे भाई, ये तो लगता है कि ये भगवान है, मगर भक्ति छोड़े कैसे? कहीं हमने भक्ति छोड़ी और कुछ गलत हो गया, उन्हें लगता है भाई उस वजह से हो गया, तो उसके जैसे जाल में फंसे हुए हैं। भक्ति का भपका बहुत है, ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो, अभी वापस जाओ, बाकी सारी बातें एक तरफ, बस एक ये स्मृति रखो कि अब हमने वापस जाना बाबा के पास, और पवित्र बनकर जाना है। इसके लिए याद में रहना है, तो पवित्र तो बनना ही पड़ेगा, वापस घर में एंट्री नहीं मिलेगी बिना पवित्र बने। तो उसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको याद नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है, सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है, कि बाबा को याद करने में मेहनत है। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग में रहकर समझाएं तो असर भी अच्छा हो। ये बाबा की अलग ही नॉलेज। बाबा कहता है कि इसमें आप बाकी तैयारियां करो, मगर आप किसी को समझाओ तो जैसे एक बाबा की याद में रहकर समझाओ, तो उनको असर पड़ेगा। याद में तुमको ताकत मिलती है, जब याद में होंगे तो हमारी वाइब्रेशन में भी ताकत होगी, किसी को समझाएंगे उसको बैठेगा अंदर मन। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद को निष्ठा कहेंगे क्या? पहले क्या होता था, जब शुरुआत में 1940s के आसपास बाबा निष्ठा में बिठाते थे। निष्ठा में क्या होता था कि सामने वाली एक बहन जो है, वो उसके सामने कोई भाई या बहन बैठेगा तो उसको वो दृष्टि देगी, तो उसको निष्ठा कहा जाता था। तो बाबा ने कहा याद को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, ये रॉन्ग है। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो, सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं है। क्योंकि हमने शुरुआत से देखा था कि ब्रह्मा बाबा जिसको दृष्टि देते थे, वो साक्षात्कार हो जाता था उसको। तो वही जो है लर्निंग आगे गई, कि जब कोई योग करता था तो उसको सामने बहन या भाई बैठकर, अधिकतर बहनें ही बैठकर योग कराती थी। तो बाबा ने कहा उसकी भी जरूरत नहीं है कि सामने कोई बैठे और तब हमारा योग लगे, ये कोई बात थोड़ी है। बेहद बाप से बहुत बेहद बाप को बहुत लव से याद करना है। तो शिव बाबा हमारा पिता है, उसको आप याद करो प्यार से, क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अगर हमारी याद सही होगी और बाबा तक पहुंचती होगी और हमें ज्ञान सही समझा होगा, तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा, अतीन्द्रिय सुख फील होगा। अब ये ब्रह्मा बाबा अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि अतीन्द्रिय सुख अंदर भासेगा, आपका मन अपने आप ही नाचता गाता रहेगा। बाप कहते हैं तुम्हारी ये लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है, जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। ये क्यों बोला कि कई भाई बहन जब बाबा के बन जाते हैं, उन्हें लगता है बस अब ये शरीर की हमें कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये शरीर की भी बहुत वैल्यू है। तो बाबा ने कहा जितना जिएंगे उतना फिर बाबा का खजाना लेते रहेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो ये खजाना पूरा कब हो जाएगा, ज्ञान का खजाना, जब हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा, तलवार में जौहर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। माना हमारे अंदर भी जितनी याद होगी, उतना हम किसी को ज्ञान भी अच्छी तरह से सुना पाएंगे। अगर याद ही नहीं होगी, अपना अनुभव हो नहीं होगा, तो वो तो तोते की तरह, जैसे तोता कुछ भी बोल के चला जाए, तो वो वाली बात होगी, तो उसमें जैसे बल नहीं होगा। ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसलिए किसको असर नहीं होता है। इसीलिए हम किसी को सुनाते हैं, वो एक के बजाय 10 क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा ऐसे कैसे वैसे कैसे। फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना। तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई छोटी बहन है, उसके सामने कोई वैज्ञानिक कोई या अच्छा भाई बैठा है जो वाद विवाद अच्छा करता है, तो बाबा कहता है मैं, वो उस बहन के अंदर बाबा कभी कभार उसको टचिंग करा देगा या बाबा आ जाएगा उसके अंदर ही। तो जब तुम याद में जौहर भरेंगे, फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। तो बाबा ने कहा याद अच्छी होगी, तो फिर सामने कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको वो टच होगा, चाहे वो आपको ऊपर से ना बोले, मगर उसके मन में जाके बैठेगी ये बात कि ये बात सही बोलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो कि कितने घंटे कैसे याद याद किया, कितना किया। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते करते हैं, परंतु मुख नहीं खुलता। कई बोलते हैं बाबा, हम बाबा को तो बहुत याद करते हैं, दिन भर बाबा बाबा करते रहते हैं, मगर किसी को ज्ञान सुनाना पड़ जाए वहां दिक्कत आती है, वो नहीं हो पाता हमसे। तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश हो। बाबा ने कहा चलो और कुछ नहीं, आप याद में ही रहो,
वो आपके जो पुराने विकर्म हैं, जो जिनकी वजह से कोई ना कोई हमारे ऊपर परिस्थिति आती है, बाबा ने कहा वो विनाश हो जाएंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। तो आप गुड नाइट बोल दिया, क्योंकि आज रात की है। धारणा के लिए मुख्य सार है, घर में रहते भी रूहानी सेवा करें, जो हो सके तन मन धन से जितना मददगार बन सके वो करें। पवित्र बनना और बनाना है। इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी ये जो बाबा ने ऊपर भी बोला था कि ये चैतन्य नरक है, माना ये नरक हमारे सामने है। नरक में जो भी चीज हो सकती है वो सब हो रही है इस दुनिया में। तो इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, किसी को भी दुख नहीं देना। तो हम कमल फूल के समान, इसीलिए देवताओं को कमल दिखाते हैं उनके हाथ में। तो ऐसे ही हम भी कमल आसनधारी हैं, कि हम किसी को दुख ना दें, बेशक इस नरक में रहें कोई बात नहीं। बाबा को याद करते हुए वरदान दिया, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप। तो जो भी हमारे अंदर विशेषता है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको सेवा में लगा, बस सेवा में लग जाएगी वो, अपने आप ही वो विशेषता महान हो जाएगी। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे, तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाए। ये तो हमने बहुत देखा है। कोई भाई, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं, सेंटर आया, उसने एक ही सेवा उठा ली कि चलो कंप्यूटर ही ठीक कर दूंगा मैं, जबकि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी। बाद में पता पड़ा वो उसका ही क्या कहते हैं महारथी हो गया। कोई भी कंप्यूटर की दिक्कत आती थी तो सारे लोग उसको बुलाते थे, क्यों? बस एक यही आश थी कि बस भाई हम सेवा करें, तो भी वो उसी से ही वो विशेषता फलीभूत हो गई। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। भाई आपने सेवा करी, वो बाकी आत्माओं को उससे लाभ हुआ, आपका पुण्य जमा हुआ, तो उसका वो वृक्ष बन गया वो। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो। बीज रूप में रखो माना सिर्फ अपने लिए कि अरे भाई मेरे अंदर तो ये बहुत अच्छी चीज है, तो वो तो सिर्फ अपने तक रखा आपने। सेवा की धरनी में डालो, तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो जो सेवा कर सकते हैं, और कुछ नहीं करे शुरुआत में, चलो धन से ही कर दें, चलो 2 रुपए 5 रुपए जो देना है, जो कर सकते हैं, वो बाबा की भंडारी में करें। वहीं से ही शुरू होगा, तो सब कुछ बढ़ता चला जाए। स्लोगन दिया, विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। कि भाई पुरुषार्थ ये करना है वो करना है, ज्यादा बातों में जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए बाबा भी सुनाते सुनाते लास्ट में कह देंगे कि बस बच्चे बाबा को याद करो और कुछ भी ना करो, बस इतना। तो जैसे सार में समा लिया, ऐसे ही हम भी सार को समा लें, यही तीव्र पुरुषार्थ। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु परम धाम में स्थित हूँ, चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश और शांति। मैं आत्मा शांत हूँ। मेरे सामने ज्योतिर्बिंदु स्वयं परमात्मा निराकार शिव।
जिनका प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ। मैं आत्मा बाबा की किरणों में समाई हुई हूँ। मेरा मन शांति और स्नेह से भरपूर है। मेरे बाबा स्नेह के सागर, परम हितैषी, सत्यम शिवम सुंदर, मैं शिव शक्ति, बाबा के स्नेह में समाई हुई हूँ। मेरी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हुई। मैं आत्मा संतुष्ट हुई।
मैंने स्वयं शिव को प्राप्त किया। ओम शांति।